तुमने x -1 का मॉड लेके मैंने 2 दे दिया था। यस सर। इसके कितने सॉल्यूशन आए थे? -1 और 3 आ रहा था ना। यस सर। इसके 2 सॉल्यूशन थे, कैसे आ रहे थे? बना के। भाई एक तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लो, -1 और 3 है ना जो भी आ रहा है। एक तरीका क्या था, ग्राफ बना के। इसका ग्राफ क्या बनाया था? ऐसे करके x कहाँ पे 1 पे, और इसका ग्राफ क्या था 2 पे, और इस 2 पे कितना, ये काट के गया ना 2 सॉल्यूशन। यही दिमाग इसमें लगाना है। अरे एक बार अब मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ सबने बनाया था। यस सर। इसका ग्राफ क्या बना था, इसे भी ये बता दो। 2 और 3 पे बाल्टी। मतलब ऐसे करके यही था, है ना। अच्छा ये भी बता दो, इसकी मिनिमम कितनी आई थी? 2 नहीं 1 है। मिनिमम कितना आया था? 1, यानी ये 1 है, ये 0 है, बीच में कुछ है ही नहीं, इधर नहीं 1 होगा। अब मुझे P डिसाइड करना है। P के क्या, मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 के ऊपर कहीं भी एक लाइन आ जाए, कहीं पे भी 1 के ऊपर, या तो ऐसे आ जाए, कोई भी एक लाइन हो भाई, कोई भी मान लो इनमें से आप कोई भी एक लाइन ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें इस वाले केस में P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। समझ रहे हो ना? P की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एक लाइन खींचेगी। P की वैल्यू मान लो 1.0001 है, तो 1 के तो ऊपर ही ड्रॉ होगी लाइन, और ग्राफ को कितनी काट के जाएगी? तो दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन 1, अगर p इक्वल्स टू 1 होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस 2 और 3 के बीच में। इस केस में P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, क्योंकि वो लाइन जब तुम बनाओगे सेकंड के लिए, ऐसे करके ऐसे जा रहा था ना, P वाली लाइन ना इसके ऊपर से जाएगी अब। और भैया यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट, 2 और 3 के बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है। और लास्ट वाला केस जब वो 1 से नीचे हो, 1 से नीचे हो, 1 से लेस देन 1। अरे टच नहीं करे कहीं पे, ना टकराए कहीं पे भी। कहीं भी एक लाइन ऐसी खींचो जो इधर आ रही है उसके नीचे है, यानी P क्या होना चाहिए? लेस देन 1। यही होता है भाई, देखो सॉल्यूशन इसका। P की वैल्यू आ गई तो P से लेस देन 1 आ गई, ऊपर में ग्रेटर देन, और बीच वाले में इक्वल टू 1। समझ नहीं बोलो कहां से है? 2 सॉल्यूशन में बोलो भाई कहां से है? तो 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर इनइक्वालिटी में तो इनफाइनाइट। अरे भाई टेंशन मत ले, यहाँ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू लिखा हुआ है। हाँ भाई भाई इधर देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो। क्या समझ में नहीं आया बताओ? वो तुमसे ये कह रहा है P की वैल्यू क्या हो ताकि 2 सॉल्यूशन हो, है ना। यानी P की वैल्यू इसका जो मिनिमम कितना है 1 है, 1 से बड़ा होना चाहिए। मान ले P की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू 2 है, तो ये 2 की लाइन तो ऐसी खींचेगा ना, और कितनी जगह काटेगी ये? 2 जगह। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है कितनी भी लाइन खींच ले वो 2 जगह ही काटेगी अब, 1 से बड़ा। तो इसलिए अपन ने बोल दिया कि 2 सॉल्यूशन के लिए तो P की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? अब वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब 2 लाइनें एक दूसरे को टच भी कर जाए कुछ दूर तक, तो वहां तो नंबर पॉइंट इनफाइनाइट ही होंगे। तो उस केस में अपन ने इनफाइनाइट मतलब एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी उसने, तो इसमें P कितना है? 1। अब कह रहा है 9 सॉल्यूशन। 9 सॉल्यूशन का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 0, कोई नहीं होगा। और वो तभी होगा जब लाइन तुम 1 के नीचे खींचोगे, है ना। उस केस में क्या आ जाएगा? P। ये करना था, बताओ किसको नहीं आया?